में मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक सांसद हैं। उन्हें चुनावी मैदान में उतारने से कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास भी है और भीलवाड़ा की सीट पर चुनावी मैदान को रोचक करने का भी कहीं बिल्कुल लखवीर। लेकिन चूंकि देखिए सीपी जोशी एक दिग्गज चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भीलवाड़ा सीट पर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अब बीजेपी के सामने आखिर क्या चुनौती होगी, क्योंकि एक कद्दावर नेता के सामने जिस तरह से बीजेपी के खाते में अब भीलवाड़ा जो सीट है अब वो बड़े मार्जिन की सीट रही है। देखिए, निश्चित रूप से पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो देश में टॉप 5 में अगर कोई बड़ी जीत रही है तो उनमें से भीलवाड़ा सीट का परिणाम रहा है, क्योंकि करीब 5 लाख से अधिक के मतों के अंतर से सुभाष चंद्र भेड़िया ने जीत हासिल की थी। ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस जीत को बरकरार तो करना चाहेगी, लेकिन जो मैंडेट हासिल हुआ था उस मैंडेट को भी बरकरार करना चाहती है। इसीलिए लगातार मंथन उस सीट पर जारी है कि आखिरकार किसे प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि अभी तक चुनावी मैदान में प्रत्याशी न उतारने के पीछे का कारण यही है कि आखिरकार तमाम समीकरणों पर होमवर्क किया जाए, तमाम एक्सरसाइज की जाए, उसके बाद में ही कहीं ना कहीं भीलवाड़ा में अपना प्रत्याशी उतारा जाए। अब चूंकि कद्दावर नेता के तौर पर सीपी जोशी चुनावी मैदान में है तो भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार मंथन और होमवर्क कर रही है, अब उस एक्सरसाइज को और धार देनी होगी और पैना करना होगा, क्योंकि सीपी जोशी चुनावी मैदान में है। हालांकि बीजेपी के लिए एक बात इसमें कहीं ना कहीं गेनिंग पावर यह है कि सीपी जोशी बाहरी हैं, तो ऐसे में अगर किसी स्थानीय को बीजेपी वहां टिकट देती है तो निश्चित रूप से बाहरी का कार्ड सीपी जोशी के खिलाफ खेला जा सकता है, क्योंकि सीपी जोशी लगातार नाथ द्वारा से चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में अब वो चूंकि भीलवाड़ा जा रहे हैं तो बीजेपी इस कार्ड को वहां पनपा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से जो संभावित उम्मीदवारों में रिज्जू झुनझुनवाला का नाम चलता है, अगर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया तो निश्चित रूप से सीपी जोशी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उन्हें दावेदारी देंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक रोचक मुकाबला भीलवाड़ा की सीट पर देखा लेकिन जाएगा। अगर राजसमंद की बात करें लखवीर, तो यहां पर देखिए डॉक्टर दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा से राजसमंद शिफ्ट किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा था कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी उनकी कितनी पकड़ होगी यहां पर राजसमंद में, और क्या वे कड़ी चुनौती दे पाएंगे? बीजेपी का गढ़ माना जाता है जिस तरीके से राजसमंद। देखिए, राजसमंद की सीट बीजेपी के लिए फेवर की सीट मानी जाती है, क्योंकि मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए अवैध किला तो है ही, इसके साथ साथ राजसमंद की जो कास्ट इक्वेशन और पॉलिटिकल इक्वेशन बनती है वो बीजेपी के लिए गेनिंग पावर है। लेकिन राजसमंद की सीट पर गुर्जर मतदाता जो हैं वो बहुतायत में है। ऐसे में उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए कहीं ना कहीं ये कार्ड खेला गया है। हालांकि इसमें एक मजबूत बात यह भी है कि जो सुदर्शन रावत, जिनको अब जो लगातार अपनी टिकट को लेकर कंट्रोवर्सीज कर रहे थे, लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे, अब चूंकि उनका टिकट काट दिया गया है, दामोदर गुर्जर को दिया गया है, लेकिन वहां से जाट समुदाय से आने वाले कार्तिक चौधरी जो कि युवा हैं वो लगातार टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। अब चूंकि टिकट में फेरबदल करने के बावजूद भी उनका नाम नहीं आया तो निश्चित रूप से माफ कीजिएगा, कार्तिक चौधरी जो हैं वो कोई स्टेप उठाते हैं क्या, इस पर भी निगाहें होंगी, क्योंकि अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कार्तिक चौधरी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से इस सीट पर भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाट समाज के भी वहां पर जो मतदाता है वो बहुतायत में हैं। ऐसे में भले ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट चेंज करके दामोदर गुर्जर पर राजसमंद में खेला हो, लेकिन कहीं ना कहीं खेला हो सकता है कांग्रेस के साथ वहां पर, अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर या बागी प्रत्याशी के तौर पर कार्तिक चौधरी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की महिमा कुमारी के सामने ओबीसी कार्ड खेलने का कारण यही है, क्योंकि पहले जब सुदर्शन रावत को टिकट दी थी उसके पीछे भी कारण यही था कि जनरल वर्सेस ओबीसी मुकाबले को बनाया जाए, इसीलिए पहले रावत समाज को मौका दिया गया था और अब गुर्जर पर दाव खेला गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले भीलवाड़ा और राजसमंद दोनों ही सीट पर ओबीसी कार्ड खेलने की फिराक में थी, लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मण तबके को टिकट नहीं दी गई थी और जो सुदर्शन रावत लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे, इसलिए कांग्रेस को ये फेरबदल करना पड़ा। एक तरफ जहां ब्राह्मण समाज का डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है तो वहीं एक सीट पर ओबीसी कार्ड भी खेलना था। ऐसे में दामोदर गुर्जर जो लगातार
चर्चाओं में थे, उन्होंने प्रयास। बिल्कुल लखवीर, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा और भीलवाड़ा से इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। राहुल, भीलवाड़ा से सीपी जोशी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या मायने हैं इसके और कितने मजबूत दावेदारी के तौर पर इसे देखा जाए? कहीं ना कहीं जो सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो भीलवाड़ा लोकसभा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर है। दामोद गुर्जर को पहले कैंडिडेट बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं 2 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, वो बदलाव आज आ चुका है। लगातार जो सीपी जोशी हैं, लगातार पहले लोकसभा से यहाँ पे मेंबर भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कई प्रकार के जो विकास कार्य होते हैं उन्होंने कराए हुए हैं। चंबल की जो परियोजना थी, कहीं ना कहीं सीपी जोशी उसके जीर्णोद्धार रहे हुए हैं, यहाँ पे लाए हुए हैं। जब उन्होंने चंबल की परियोजना यहाँ पे बनाई थी, उसके बाद जब वो पूरी तरह पूर्ण नहीं हुई तो वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे, जयपुर ग्रामीण की तरफ मूव कर गए थे। अब वापस सीपी जोशी का भीलवाड़ा लोकसभा में आना, कहना कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है की लहर, जोश की लहर, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस टूटती हुई भीलवाड़ा लोकसभा में नजर आ रही थी, अब एकजुट होती हुई नजर आएगी। कई प्रकार जो कयास है वो अब लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 टिकटों की घोषणा, जो राजस्थान में 25 लोकसभा उनमें 24 की टिकटों की घोषणा बीजेपी द्वारा कर दी गई है। भीलवाड़ा को खाली रखा गया है और कांग्रेस ने अब सीपी जोशी को उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीपी जोशी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं भीलवाड़ा लोकसभा ब्राह्मण बाहुबल्य भी रही हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सोच समझ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। जी, क्या एक तीर से 2 निशाने समझे जाए इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी के? क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर तो मुहर लगी ही है कि एक तो कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं दिखा था अब तक की लिस्ट में, तो ये कयास है कि एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पार्टी किसी को प्रत्याशी बना सकती है। दूसरा ये कि कोई दिग्गज की बात हो रही थी, लगातार इस बात को लेकर के निशाना साधा जा रहा था कांग्रेस पार्टी से कि कोई दिग्गज चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सीपी जोशी अब आगे आए हैं, तो क्या माना जाए इसे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण चेहरे की कमी इस राजस्थान लोकसभा चुनाव में नजर आ रही थी, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। तो जो दिग्गज थे, जो एक मैसेज देना था कि जब पार्टी को जरूरत है, जो मुसीबत का समय आता है, जब बड़े जो दिग्गज नेता है पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, पार्टी के जो ऑर्डर होता है उसको मानते हैं, उसको सीपी जोशी ने माना है। तो कहीं ना कहीं एक क्लियर कट मैसेज कांग्रेस ने दिया है। ब्राह्मणों को देखते हुए टिकट भी बहुत बड़ा टिकट है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, जो एक कमी महसूस हो रही थी चुनाव लड़ने की, उसको सीपी जोशी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात राहुल आप हमारे साथ बने रहिए। राजसमंद से इस वक्त हमारे सहयोगी अल्केश सनाडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अल्केश, राजसमंद सीट पर बड़ा फेरबदल, और चूंकि सुदर्शन सिंह रावत ने मना कर दिया था, कांग्रेस ने नया कैंडिडेट दिया है। भीलवाड़ा से जो प्रत्याशी थे उनको अब बदल करके राजसमंद से प्रत्याशी बनाया गया। दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद किस तरह के समीकरण और इसे कैसे देखा जाए? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने भीलवाड़ा के प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को राजसमंद शिफ्ट किया है, जबकि डॉक्टर सीपी जोशी जो हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनको भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाया, जिनका सीधा सा नाता राजसमंद जिले से होता है। ऐसे में कांग्रेस की जो सोच मानी जा रही है इन दोनों सीटों को लेकर, कहीं न कहीं ये मानी जा रही है कि डॉक्टर सीपी जोशी और दामोदर गुर्जर के दोनों के सामंजस्य से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से नया समीकरण बनाएगी। अगर डॉक्टर सीपी जोशी की बात की जाए तो डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा के विधायक सीट से फिलहाल भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो नाथद्वारा एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जो अशोक गहलोत सरकार में जहां 2000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए। तो ऐसे में कहीं न कहीं सीपी जोशी को यहाँ विकास पुरुष की उपाधि दी गई है। और अगर भीलवाड़ा की बात की जाए तो सीपी जोशी भीलवाड़ा से पहले भी सांसद रह चुके हैं, और भीलवाड़ा में चंबल का पानी लाने का श्रेय जो डॉक्टर सीपी जोशी को ही जाता है। हालांकि पिछली बार जब वो वहां पर एमपी रहे थे और वो पानी वहां पर नहीं पहुंच पाया था, तो वो उनकी स्पष्टवादिता थी। उन्होंने खुद ने ये कहा था कि मैं अपना वादा मेरा पूरा नहीं हुआ, इसलिए भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज अगर उस परिस्थितियां बदल गई हैं और आज भीलवाड़ा में पानी आ चुका है, तो और वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए दामोदर गुर्जर की, तो राजसमंद सीट में गुर्जरों के भी बहुत है सीट है, और कई गुर्जरों के भी करीब 2 से 2.5 लाख वोट है, 2 लाख करीब ज्यादा वोट हैं। तो ऐसे में क्योंकि दामोदर गुर्जर खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं, तो उनके ऊपर डॉक्टर सीपी जोशी का अगर उनको सहयोग मिलता है, और ये बात स्पष्ट है कि सुदर्शन रावत अपनी पारिवारिक वजह से चुनाव लड़ने से पीछे हटे थे, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा था कांग्रेस पार्टी जिस प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान में उतारेगी तो वो तन मन धन से उनके साथ रहेंगे।
तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक राजसमंद सीट पर बड़ा वोट बैंक माना जाता है, और राजसमंद सीट की अगर बात की जाए तो राजसमंद सीट का जो इलाका है वो नागौर और डेढ़ता तक, मेड़ता तक जाता है। तो ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को राजसमंद सीट पर शिफ्ट किया है। और उनको अगर सीपी जोशी का सहयोग मिल जाता है और सीपी जोशी और दामोदर गुर्जर दोनों अगर कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी आज टक्कर देने की कंडीशन में आ गई है बीजेपी के सामने। जी, लेकिन अलकेश, अब देखिए तस्वीर राजसमंद में भी साफ हो गई है, बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से। तो अगर इसे हम देखें सियासी तरीके से, आखिरकार यहां पर अब किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद? हालांकि अगर समीकरण की बात की जाए तो दामोदर गुर्जर राजसमंद के लिए एक नया चेहरा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले उन्हें भीलवाड़ा का टिकट दिया था, और भीलवाड़ा में क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था, और वहां लगातार ये मांग उठ रही थी कि किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए और भीलवाड़ा से टिकट चेंज। बिल्कुल अलकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत भी लगातार बने हुए हैं। लखवीर का रुख कर लेते हैं। लखवीर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आ रही है, दिग्गज नेता के तौर पर सीपी जोशी को चुनावी मैदान में भीलवाड़ा से उतारना कांग्रेस पार्टी दोनों जगहों से, दोनों लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालने का की एक रणनीति के तहत कैसे देखा जाए? जी देखिए, सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारने से न सिर्फ भीलवाड़ा और राजसमंद बल्कि पूरे मेवाड़ और वागड़ अंचल में मैसेज देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से ब्राह्मण तबके से एक भी टिकट नहीं दी गई थी, ऐसे में उस डैमेज को कंट्रोल अगर किसी लाइट वेट के कैंडिडेट से किया जाता तो कहीं ना कहीं नहीं हो सकता था। लेकिन कद्दावर नेता सीपी जोशी को टिकट देने से कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में मैसेज जाएगा, इसीलिए कांग्रेस ने ये ट्रम्प कार्ड खेला है और भीलवाड़ा जैसी सीट पर सीपी जोशी का प्रयोग किया गया है, ताकि न सिर्फ सीपी जोशी के चुनाव लड़ने से भीलवाड़ा में कांग्रेस को फायदा मिले बल्कि राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ तक कांग्रेस पार्टी को लाभ मिले। क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव जब सीपी जोशी ने जयपुर ग्रामीण से लड़ा, उस वक्त भी इसी प्रकार का प्रयास किया गया था, क्योंकि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजनीति में नए थे, जयपुर ग्रामीण लोकसभा के लिए नए थे। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हैवीवेट कैंडिडेट हैं सीपी जोशी और लाभ मिल सकता है, इसीलिए जयपुर ग्रामीण भेजा गया था। लेकिन अब क्योंकि मेवाड़ अंचल की भीलवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से पहले सांसद भी रहे हैं, ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत ये प्रयोग किया है। क्योंकि सुदर्शन रावत की बयानबाजी के बाद कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो जयपुर में हो, धड़कनें बढ़ी हुई थी और लगातार होमवर्क किया जा रहा था कि आखिरकार बैलेंस कैसे किया जाए। और प्रदेश इकाई ने ही ये सुझाव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भी भेजा, एआईसीसी को भी भेजा और कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात की। उसके बाद टिकटें बदली गई हैं। लेकिन एक बात को और समझना होगा हेमंत, पहले जयपुर शहर से टिकट बदला जाता है, सुनील शर्मा का और प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया जाता है। फिर ऐसी असंतोष की स्थिति राजसमंद में पनपती है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भीलवाड़ा और राजसमंद में टिकट बदलती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसी तर्ज भीलवाड़ा में भी दामोदर गुर्जर को लेकर के लगातार अंदरूनी खेमे में विरोध हो रहा था। और अब पार्टी ने देखिए क्या ये संतुलित करने की कोशिश की है, ब्राह्मण चेहरा भी उतार दिया और सीपी जोशी के नाम पर एक कद्दावर नेता भी मैदान में होगा। देखिए हेमंत, एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो होमवर्क और एक्सरसाइज किया उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि सभी दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। उसके बाद सेकंड लेयर की जो लीडरशिप थी, जिसमें लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे कई सीटों पर, उनको दरकिनार करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थ्रेट बन सकता है इस लोकसभा चुनाव में। क्योंकि एक और जहां दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वहीं जो सेकंड लेयर के नेता हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करना कांग्रेस के लिए खतरे का सबब बन सकता है। हालांकि इसीलिए लगातार कांग्रेस प्रयोग कर रही है, क्योंकि टिकटें देने के बाद में वापस से नए प्रत्याशी उतारना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता जब राजस्थान जाएंगे कैंपेन करने के लिए, वो इस बात को बखूबी उन सीटों पर तो बुझाएंगे जहां पर टिकटें बदली गई हैं, चाहे वो जयपुर शहर हो, राजसमंद हो या भीलवाड़ा हो। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने
इन दोनों सीटों पर टिकट बदलकर ये मैसेज जरूर दिया है कि गुर्जर मतदाताओं में भी मैसेज जाए और ब्राह्मण मतदाताओं में भी मैसेज जाए, क्योंकि सीपी जोशी को भीलवाड़ा जैसी सीट पर चुनाव लड़वाने से मेवाड़ और वागड़ की केंद्र बिंदु में कांग्रेस पार्टी अपना स्थान बनाना चाहती है। इसीलिए राजसमंद से टिकट कटने के बाद उन्हें एक सीट से कई सीटें सधेंगी। बिल्कुल लखवीर, और फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे